हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग हुई थी मेरी अराउंड 6 AM। सबसे पहले उठते मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैं आ गई किचन में और मैंने किचन पूरा अपना साफ़ किया क्योंकि रात में बर्तन धो के मैं सोई नहीं थी। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप अपने किचन में डस्टबिन रखते हैं तो हमेशा उसके ऊपर एक पन्नी यूज़ किया करिए, जिससे कि उसका साफ़ करना बहुत आसान हो जाएगा और आपका टाइम भी बहुत कम कंज्यूम होगा रोज़ रोज़ की सफाई करने में। सेकेंड टिप मैं यहाँ पर आपको और देना चाहूँगी कि अगर आप अपनी किचन में ही सब्जी वगैरह कट करते हैं तो मोस्टली क्या होता है ना कि लोग किचन का जो फ्लोर होता है, मतलब जो स्लैब होता है, उसी के ऊपर ही छिलके विलके डालते रहते हैं। तो इससे क्या होता है ना, स्लैब एक तो बहुत गंदा होता है, आपको बार बार पोंछना पड़ता है। अगर आप पोंछोगे तो आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि आप ऐसे सफाई भी करते चलो साथ साथ, ठीक है। और जब हम अगर आप वर्किंग है तो आप लौट के आके आपका मन नहीं करेगा कि अब क्या सफाई करूँ मैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी कि हमेशा कुछ ऐसा बर्तन या कोई भी चीज़ यूज़ किया करो जिसमें कि आपके सारे के सारे जो छिलके वगैरह हैं वो उसी में ही डालते रहो। ऐसा नहीं है कि पहले फ्लोर पे डाल दिया फिर उसको साफ़ करो, इससे बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैं स्प्राउट्स वाली एक डिशेज़ आती हैं वो यूज़ कर रही हूँ। स्प्राउट्स लेती हूँ वो तो खा लेती हूँ, बट इनकी जो डिशेज़ है उनका भी मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ क्योंकि इनके ऊपर सब्ज़ी कट करना बहुत ईजी है। अदरवाइज़ अगर आप कोई प्लेट वगैरह यूज़ करोगे तो बार बार उसको धोने में भी, क्योंकि प्लेट्स के ऊपर निशान ज़्यादा रह जाते हैं, इनके ऊपर कोई खास निशान नहीं रहते और हम इसको ऐसे खाने में भी यूज़ नहीं करते, तो मैं इसीलिए इसका यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी थी। सब्जी बनाने रखी किचन में, उसके बाद मैं आ गई रूम और पूरा घर साफ़ करने के लिए। तो फटाफट से मैंने अपना बेड वेड ठीक किया, झाड़ू पोछा किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में हो जाए तो ठीक है। अदरवाइज़ उसके बाद अगर मैं कॉलेज से आके करने की सोचूंगी तो मैं नहीं कर पाऊँगी और वो ठीक भी नहीं रहेगा ना कि 4 बजे आके कौन सफाई करता है। तो सबसे पहले मैंने पूरे फ्लैट में बाहर कॉमन एरिया जो है वहाँ पर पूरा साफ़ कर दिया, तब तक कि मेरी सब्ज़ी भी बनके पूरी तरीके से तैयार हो गई। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो करेंटली इट्स 6:45। सो अभी तक मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, झाड़ू लग गई है, बर्तन धुल गए हैं और खाना भी बन गया है। सो अभी मैं जा रही हूँ वॉक के लिए। मतलब 6:46 हो रहे हैं तो अराउंड मैं 7 बजे तक वापस आ जाऊँगी वॉक करके। उसके बाद मुझे और भी काम, मतलब नहाना धोना है, तैयार होना है, तो वो सारी चीज़ें भी करनी है। सो गाइज़, यहाँ पर आप नेचुरल साउंड को थोड़ा ऑब्ज़र्व करो, कितनी अच्छी साउंड आ रही है। तो अगर आप मॉर्निंग में वॉक करने नहीं जाते हो, आप सोचते हो शाम को कर लेंगे, तो आप मॉर्निंग में एक चीज़ और मिस कर रहे हो, वो है ये नेचुरल चीज़ें। इनसे बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है, तो जस्ट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। सो एज़ यूजुअल वॉक से आने के बाद मैंने अपने सोक्ड आलमंड खाए थे। सो फाइनली अभी मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ एंड करेंटली इट्स 7:36। सो अभी फटाफट से मुझे पूजा करनी है और पूजा करने के बाद नाश्ता करूँगी मैं। और आज मैं थोड़ा जल्दी निकलूँगी क्योंकि सुबह की वॉक थोड़ी कम हुई थी। सो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से थोड़ी दूर तक मैं पैदल जाऊँगी एंड आफ्टर दैट ऑटो लूँगी। इसके दो फ़ायदे, एक तो मैं पैदल चल लूँगी तो मेरे स्टेप्स कंप्लीट होने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा दूर से अगर मैं ऑटो लूँगी तो रुपए कम भी लगेंगे, तो ये दोनों फ़ायदे मैं एक साथ देखना चाह रही हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अराउंड मैं 8 बजे निकलूँ, क्योंकि कल मैं निकली थी 8:20 पे, मैं 8:36 पे पहुँच गई थी कॉलेज। बट हाँ, कल ऑटो मिलने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, मतलब ऑटो वाले बहुत मना कर रहे थे या मिल नहीं रहे थे। सो आज थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करूँगी। सो आज के ब्रेकफास्ट में वही कल की पनीर की सब्ज़ी है, थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने रख दी थी। उसके अलावा ये जो आलू बनाए थे थोड़े से मैंने वो ले लिए, आलू शिमला मिर्च और एक रोटी। सो यस गाइस, करेंटली इट्स 8:07 और अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, निकल रही हूँ। सो कॉलेज में मैं बहुत टाइम पे पहुँच गई थी। 8:26 पे मैं अपने क्लास में पहुँच चुकी थी, बहुत सारे बच्चे आए भी नहीं थे। उसके बाद फर्स्ट क्लास में हमें एक सर्वे करने को मिल गया था, लाइक हम लोगों के ऊपर सर्वे किया जा रहा था रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। तो वो सारा सर्वे वगैरह फिल किया। उसके बाद 2 क्लासेस हुई और 2 क्लासेस के बाद हम आ गए क्लिनिकल में। सो क्लिनिकल का आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंट था। लाइक हमारे पास जो पेशेंट था वो पेशेंट हमें, मतलब लाइक कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। मतलब लाइक लड़की बहुत ज़्यादा शायद शाय थी या कुछ तो था, मतलब वो लड़की हमें नहीं बहुत सारी चीज़ें बता पा रही थी। सो आज की केस्टिंग इतनी बढ़िया नहीं हुई, बट हाँ हमें एक लर्निंग ज़रूर मिली कि भाई इट्स नॉट ईजी कि आप अपने पेशेंट से सारी चीज़ें निकलवा सको, क्योंकि होम्योपैथी में होता है अगर आप होम्योपैथिक दवाई ले रहे हो तो आप ये किया करो कि डॉक्टर आपसे जो पूछे उसे सच सच बताओ। सो आफ्टर लंच हमने 2 क्लासेस और की और उसके बाद
मैं वापस घर के लिए निकल ली। फिर रास्ते में मुझे याद आया कि मेरा कल से व्रत स्टार्ट हो रहा है, तो मैं फिर चली गई थी वहाँ के लोकल मार्केट में, जिससे मैंने थोड़े बहुत जो व्रत में सामान खाते हैं वो मैंने लिया, और फिर उसके बाद बैक टू होम। सो गाइज नाउ आई एम बैक टू होम, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक अभी भी 4 बजने में 5 मिनट है, और मैंने बाहर से कुछ शॉपिंग भी कर ली जो मुझे व्रत का सामान लाना था, और मैं आ भी गई। मतलब फटाफट से सारा काम हो गया। सो आई एम हैप्पी विद इट कि 4 बजे तक मैं घर पे हूँ। अभी थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, उसके बाद देखूँगी कुछ नाश्ता वगैरह जो भी मुझे बनाना। वैसे आज मेरा बना है सैंडविच और कोल्ड कॉफ़ी पीने का, क्योंकि कल से मैं व्रत स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं कुछ भी बाहर का नहीं खाऊंगी, कुछ भी पैकेट फूड्स नहीं खाऊंगी। सो ओनली बेसिक जो घर पे बनाऊंगी वही खाने वाली हूँ। तो आज मेरा मन है, तो मैं आज कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी अपने लिए, और अभी सैंडविच भी बनाऊंगी। सो यस गाइस, इवनिंग में मेरा नाश्ता तैयार है। ये मैंने बनाई है कोल्ड कॉफ़ी, और संग में है वेज सैंडविच। सो आज मैं वेज सैंडविच ही मोस्टली खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्रेड रखी हुई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि व्रत होंगे तो उसको ख़त्म कर देती हूँ, अदरवाइज़ 9 दिन तक तो वो ख़राब ही हो जाएगी। सो आज मेरा मुझे लगता है डिनर भी यही रहने वाला है। तो यस गाइस, करेंटली 7:30, और मैंने अभी एक वीडियो शूट की थी, तो ये देखो कितना फैल गया है। मतलब इसे कहते हैं बिहाइंड द सीन्स। बहुत ही जल्दी मैं वो वीडियो एडिट करके पोस्ट भी कर दूँगी। और नेक्स्ट चीज़, हाँ ये कि इंस्टाग्राम पे भी मैंने कुछ रील्स भी बनाई थी, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो इट्स वेल एंड गुड। नहीं करते हो और इंस्टाग्राम चलाते हो तो जस्ट फॉलो मी देयर। मेरा नाम है गिनी की वेव्स, आप इस आईडी से सर्च कर सकते हो एंड फॉलो मी देयर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मैं इंस्टाग्राम की रील्स बनाती हूँ। लाइक ऑलमोस्ट मैं 2-3 दिन में अपलोड करती हूँ। सो अगर आपको अच्छी लगती है रील्स, सो डू लाइक एंड ऑल्सो शेयर, एंड जब भी शेयर करना अपने अकाउंट पे तो डेफिनेटली टैग मी। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि खाना खा लेती हूँ, क्योंकि रील्स बनाते बनाते वीडियोस बनाते बनाते भूख लगने लगी, और मैं बहुत थक भी गई। और वैसे मैंने अभी कुछ खास किया नहीं था, जस्ट लाइक इयरिंग्स वगैरह पहन लिए थे, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो शूट की थी। एंड वो वीडियो मतलब स्पेशली मैं गर्ल्स को बोलूँगी कि वो ज़रूर देखना, इट्स सो मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। यही सोच के मैंने बनाई, क्योंकि जो मिस्टेक्स मैं कर चुकी हूँ, आई डोंट वांट कि जब मैं वो चीज़ शेयर कर सकती हूँ तो मैं ऑफकोर्स शेयर करके लोगों को बताना चाहूँगी कि भाई वो वाली मिस्टेक मत करो। तो ये रहा, अभी फर्स्ट कपड़े वपड़े चेंज करके। सो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं सैंडविच कैसे बनाती हूँ। तो ये आपने एक ब्रेड ले ली, मतलब 2 ब्रेड लेनी पड़ती है। उसके अलावा ये मैं पहले से ही वेजीज काट के रखती हूँ। मतलब ये मील प्रेप में हमेशा मेरा रहता है कि मैं सब्जी कट करके रखती हूँ, अदरवाइज़ फिर बहुत ही लेजीनेस होती है कि अगर यार सब्जी भी काटनी है अभी। तो ये शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर मैंने इसमें डाला हुआ है। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है सैंडविच स्प्रेड करके एक आता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। सो मैंने इसमें बस वो डाला है, और इस पूरे मिक्सचर को हमें इस ब्रेड पे अप्लाई करना है। और ये बन गए हमारे फास्ट वाले सैंडविच। मतलब जब बहुत भूख लगती है, और जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो सीधे मन करता है बाहर से ऑर्डर कर लो, बट बाहर से ऑर्डर करने से बेहतर है ये। मतलब अगर आप हॉस्टल में भी रहते हो तो हॉस्टल में भी ये कर सकते हो, अगर इंडक्शन अलाउड है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, अदरवाइज़ प्रेस से भी गर्म करके बन जाते हैं, मतलब ऐसे सैंडविच। सो ये सारी चीज़ें आपको वेजीज लेकर आनी है, और इसमें बस ये सैंडविच स्प्रेड ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। जिससे कि क्योंकि बाहर का अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है। अगर आप ऐसे सैंडविच ऑर्डर करोगे तो मेरे हिसाब से 90-100 रुपये से कम के नहीं मिलते हैं। ग्रेटर नोएडा में तो इससे कम के नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये भी मैं बहुत ही कम प्राइस बता रही हूँ। सो इतने महंगे मिलेंगे। दूसरी बात है, यहाँ आते आते मतलब जब तक आपके होम डिलीवरी होगी तब तक बेचारे ठंडे भी हो जाएंगे। सो अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो हमेशा ट्राई करो कि पहले से थोड़ी मील प्रैप करके रखो, जिससे कि आप ऑर्डर कम करो बाहर का, ठीक है। उसके अलावा मैं ये अमूल का बटर यूज़ करती हूँ इनको थोड़ा सा सेकने के लिए, दैट्स ऑल। सो ये रेडी हो गया मेरे सैंडविच, और इसको मैंने ऐसे स्टैक करके रखा हुआ है थोड़ा स्लश बनाने के लिए, और डर लग रहा है ये टपक ना जाए, बट इट्स टेम्पटिंग। और फटाफट से मैं ये खा लेती हूँ।
सो गाइस कल से व्रत है, इसलिए अभी मैंने थोड़ा सा एक चीट कर लिया है। लाइक आज मैं माज़ा पीने वाली हूँ। बहुत तेज़ मन कर रहा था, मतलब देख के मन क्या पी लूँ, तो अभी पी लेती हूँ और कल से तो वैसे भी कंट्रोल हो ही जाएगा। तो गाइज़ आज के मेरे 10,000 स्टेप्स भी कंप्लीट हो गए हैं। नाउ आई गो बैक टू होम। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग एक दिन में कितने स्टेप्स कंप्लीट करते हो। और अगर स्टेप्स कंप्लीट नहीं पता है कि स्टेप्स कैसे काउंट होते हैं किस ऐप में, तो आप पीडोमीटर डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो फ़ोन जितना साथ रहेगा तो आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितने स्टेप्स कंप्लीट किए हैं। एंड विदाउट फ़ोन भी थोड़ा बहुत तो हम चलते रहते हैं, तो काफ़ी अंदाज़ा लग जाता है इससे। सो गाइस यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। क्या होता है ना कि जब हम एक मेट्रो सिटी में रहते हैं और जहाँ पर मोस्टली मॉल वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि भाई किसी मॉल में जाएं और अपना वीकली शॉपिंग वगैरह कर लें। सेम एज़ दैट मैं भी करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ठीक भी पड़ता है ना। वहाँ पे थोड़े ऑफर्स होते हैं, बाय वन गेट वन, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, दैट्स ऑल गुड। मैं अपनी वीकली शॉपिंग मैं भी मॉल से ही करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। बट स्पेशली ड्यूरिंग जब कोई पूजा होती है या फिर जब कोई फेस्टिवल होता है, सो आई विल ट्राई कि कहीं ऐसी जगह से शॉपिंग करो जो जैसे लोकल एरियाज़ होते हैं, लोकल मार्केट्स होती हैं, ठेले पे जो सब्ज़ी बेचते हैं, या जो नॉर्मल लोकल शॉप होती है जहाँ पे आपको राशन वाला सामान सारा मिलता है, वहाँ से शॉपिंग करो। क्योंकि ऐसे ना जो ऐसे छोटे छोटे बिजनेस हैं उनकी बहुत हेल्प होती है। उनकी जब ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी, मतलब हाँ बहुत ही कम अमाउंट पे, लाइक मैं आज 300 रुपये का सामान लेकर आई जो मुझे व्रत में खाना था पूरा, तो मैं 300 रुपये सामान लेकर आई, पर वो 300 रुपये डेफिनेटली उनके में ऐड हुए तो उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। उनके लिए वो 300 रुपये भी बहुत मैटर करता है। और मैं जो भी सामान खरीदती हूँ लाइक इस पूजा के टाइम पे या स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पे, तो मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं छोटी छोटी जो लोकल शॉप्स होती हैं वहाँ से खरीदूँ, जिससे उनके घर पे ये फेस्टिवल्स उनके घर पे भी सब हो सके। होता क्या है ना, हम सोचते तो बहुत कुछ है कि हम किसी के लिए कुछ पता नहीं क्या कर दें, है ना। बट बहुत ही छोटी सी चीज़ों में अगर हम चेंज लेकर आएँ तो हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप इस पूजा नवरात्रि के टाइम पे कुछ भी बाहर से खरीद रहे हो, सो डोंट गो फॉर अ बिग शॉप्स, डोंट गो फॉर मॉल। लाइक ठीक है, आप लोग अपनी वीकली शॉपिंग करते हैं, दैट्स गुड, क्योंकि थोड़ा सा सही भी है और एसी में पूरी शॉपिंग हो जाती है। बट हाँ, ऐसे टाइम पे ट्राई करके देखो, छोटे छोटे डिफरेंसेस से हम एक बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। लाइक आज मैं किसी के शॉप पे गई, 300 का खर्च करके आई, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप जाओगे किसी की शॉप पे, तो इस तरीके से लोगों की हेल्प होगी, ठीक है, और आपका काम भी हो जाएगा। हो सकता है शायद 5, 10, 15 रुपये वो आपसे ज़्यादा भी ले लें, होता है ऐसा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने नोटिस भी किया है, ऐसा होता है, बट उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो ये मेरा छोटा सा मैसेज था। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे कि आप स्मॉल बिजनेसेस या जो लोकल शॉप्स होती हैं उनकी हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइस अभी जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी तो मुझे पता चला कि मैंने ब्लॉग तो एंड ही नहीं किया है। सो उसके बाद मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया था। उसके बाद जस्ट मैं अपने रूम में आ गई थी, मैंने आराम किया था, फ़ोन पर बात की और फिर मैं सो गई। मतलब उसके बाद मैंने कुछ और एक्स्ट्रा काम नहीं किया, थोड़ी सी जर्नलिंग भी थी। हाँ, अपनी मेरा एक बुक है, लाइक इट्स अ नोटबुक टाइप ऑफ, आपको दिखा देती हूँ। ये इस टाइप की एक नोटबुक है, बड़ी तेज लगी मेरे तो उसमें मैं जर्नलिंग करती हूँ, तो वो सब मैं करके फिर मैं सो गई थी। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ लाइक देन प्लीज हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरे ब्लॉग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है।